देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास, अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। तो एक क्वाड्रेंट है हमारे पास ओ पी बी क्यू। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? जो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है हम उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, अगर किसी सर्किल के 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, 4th पार्ट कर दिए जाते हैं, तो जो इक्वल पार्ट बनते हैं यहाँ पर वही क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह का ये वाला जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर बना हुआ है और इसके अंदर जो है एक स्क्वायर बना हुआ है ओ ए बी सी। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये जो ओ ए है ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो इसमें ये शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस शेडेड रीजन को देखते हैं तो इसका एरिया हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ये क्वाड्रेंट दिख रहा है हमें, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इन दोनों के एरियाज निकालने पड़ेंगे, क्वाड्रेंट और स्क्वायर के। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के लिए। देखिए स्क्वायर का एरिया बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसकी साइड हमें दे रखी है और जब अगर हमें कभी किसी स्क्वायर की साइड दे रखी होती है तो उसका एरिया बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 स्क्वायर। स्क्वायर के लिए लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो साइड है इसकी वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइड कितनी है? 20 स्क्वायर, यहीं ये 20 इंटू 20 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसका एरिया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 और पाई तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो हमें मालूम ही है। हमें आर की वैल्यू और मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हम आर की वैल्यू कैसे मालूम करें? देखिए अगर हम बात करते हैं ना इस स्क्वायर के डायगोनल की, अगर स्क्वायर का डायगोनल हम निकाल लेते हैं तो जो स्क्वायर का डायगोनल है ना वही इस क्वाड्रेंट की रेडियस होती है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते रहें तो सर्किल बना लेगी ये, अगर पूरा घूम जाए तो ये क्या हो रहा है? जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वही क्या होता है? वही उस क्वाड्रेंट का रेडियस होता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पर उसकी रेडियस निकालने के लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल आते के साथ ही उसकी रेडियस आ जाएगी, फिर इसका भी एरिया हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम इसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब हम स्क्वायर का डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट हम जिससे निकाल सकते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड कितनी थी हमारे पास? 20। तो ये 20 आ गया और हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 20 √2 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर का डायगोनल आ चुका है 20 √2। अब हम बात करेंगे फॉर क्वाड्रेंट। तो जब क्वाड्रेंट के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमें इसकी चाहिए रेडियस। तो जो रेडियस यानी कि आर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर, ऑफ स्क्वायर, जो डायगोनल का स्क्वायर आया है वही इसकी रेडियस हो जाएगी। कितना आया था? 20 √2। तो 20 √2 इसकी रेडियस हो चुकी है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 को आप ऐसी रखें। पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर बोला गया था कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 3.14 और मल्टीप्लाई आर कितना था हमारे पास? 20 √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1/4 ऐसी रखें, 3.14 को भी ऐसी रखें। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 400 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 2। ठीक, अब 4 से अगर हम देखें तो ये 100 टाइम कट जाएगा और 3.14 यहाँ पर बच गया, 100 यहाँ पर बच गया, 2 यहाँ पर बच गया।
जब हम 3.14 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, यानी कि 314 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेंट था उसका एरिया हमारे पास इतना आ चुका है। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ चुका है, स्क्वायर का एरिया भी आ चुका है, ये रहा। अब हम शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था 628 और उसका कितना आया था स्क्वायर का 400। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा।